मिला और मैंने एक चीज़ एहसास करी कि एक लेखक होना क्या होता है। मैंने बहुत बार लिखा भी है इसके बारे में, पर रियलाइजेशन बहुत लेट हुआ इस बात का कि एक लेखक होना सिर्फ अपनी कहानी मेटाफर्स और पर्सोनिफिकेशन में बांध के बताना नहीं होता है, बट एक रियलिटी जो तुम दूसरों से सुनते हो उसके बारे में भी बात करना होता है। क्योंकि लोग जो होते हैं वो या तो उसको नज़रअंदाज कर देते हैं या फिर ये कहते हैं कि अरे ये तो होता ही रहता है, ये तो नॉर्मल है। तो अभी बहुत ही रिसेंटली मैंने एक पोएम लिखी, इस कविता का शीर्षक है मैं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ दुनिया के दर्द को कम करना और समाहित कर लेना अपने हृदय में। मैं चाहता हूँ उस चिड़िया के पंखों को सहलाना जो उड़ते उड़ते घायल हो गई और अब डरती है वापस आसमान में जाने से। मैं बताना चाहता हूँ उसे कि वो अकेली नहीं है इस जंग में, जहाँ रोज़ ही न जाने कितने लोग घायल होते हैं ऐसे ही ज़िंदगी में, पर पड़े नहीं रहते हैं ताउम्र एक ही कमरे में। मैं चाहता हूँ कि समाप्त कर दूँ उस दोस्त का दर्द जिसका घर मेरे जैसा शांत नहीं है, जहाँ प्यार की पूरियाँ नहीं पकती हैं, जहाँ घर जैसा महसूस नहीं होता है। समझा सकूँ उसे कि सिर्फ वो ही अपने घर के हालात बदल सकता है, सिर्फ उसने ही वो जख्म झेले हैं और अब मरहम लगाने के लिए उसे थोड़ी हिम्मत दिखानी होगी। हाँ, मैं जानता हूँ ये सब कह देना ज़्यादा आसान है, पर शायद कभी कभी अपनों को ये कहना भी उतना ही मुश्किल हो जाता है जितना करना। मैं चाहता हूँ कि शांत कर सकूँ वो चीखें जो युद्ध के क्षेत्र में गूंजती रहती हैं, कभी किसी नवजात की, कभी किसी जवान की, तो कभी किसी वृद्ध इंसान की जो जब शायद पैदा हुआ था तो सोचा नहीं होगा कि लेगा अंतिम सांस युद्ध की भूमि में। मिसाइलों की आवाज़ शायद छिपा देती हैं चीखें, पर मैं सुन सकता हूँ उन्हें जबकि मैं खुद भी नहीं हूँ युद्ध क्षेत्र में। शायद कभी कभी दुख सीमाएं लांघ जाता है, शायद दुख नहीं जानता है सरहदें। मैं चाहता हूँ छीन लेना वो सारी चिंताएं जो मेरे दोस्त लेते हैं, कभी करियर की, तो कभी शादी की, तो कभी जीवन में आगे ना बढ़ पाने की। बताना चाहता हूँ उन्हें कि खत्म नहीं हुआ है ये जीवन अभी, कब बदल जाएं हालात किसे पता। देना चाहता हूँ उन्हें अपने हिस्से की हिम्मत भी, ताकि किसी के काम तो आए वो, अगर मेरे नहीं। मैं चाहता हूँ उस माँ के आंसू पोंछना जिसने पूरा जीवन लगा दिया अपने बच्चों के जीवन सुधारने में, और आज उन्हीं बच्चों के पास समय नहीं है कि बात कर ले दिन में एक बार उससे, कह पाए शुक्रिया इस जीवन के लिए, पूछ ले कभी हालचाल उसका भी, और कैसे उन्हें याद आती है उसकी प्यारी लोरी सोते समय। मैं बताना चाहता हूँ उस माँ को कि समय आ गया है अब खुद को पहले रखने का, पर समझ पाएगी क्या वो माँ जिसने हमेशा स्वयं को आखिरी ही रखा है। और अंत में ये सारा दुख, पीड़ा, दर्द, चीखें, चिंताएं और आंसू लेकर कूद जाना चाहता हूँ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी से, क्योंकि अंत में शायद मैं जीत जाऊँ सबके दुखों से, पर खुद के दुख से हार गया हूँ, और शायद इसलिए अब दुखी रह गया है हर चीज़ का जिंदा मेरी मौत के बाद भी।